Our today's topic of argument is prayer assembly in schools a wastage of time, यानी विद्यालयों में प्रार्थना सभा समय की बर्बादी होती है। विद्यालयों में प्रार्थना सभा समय की बर्बादी होती है। एक हेडिंग और है, डाउरी सिस्टम इज ए कर्स, दहेज प्रथा एक श्राप है। तो एक पे मैं लिखवा रहा हूं, दूसरा हेडिंग जो भी मैंने बोला है ये आपको दिया है मैंने घर से करने के लिए। आप इसके फॉर और अगेंस्ट दोनों पे लिखेंगे। डाउरी सिस्टम इज अ कर्स, दहेज प्रथा एक श्राप है। इस पर आपको घर से लिखना है। अब देखिए बेटा, हमारे पास हेडिंग है प्रेयर असेंबली इन स्कूल्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम, विद्यालयों में प्रार्थना सभा एक समय की बर्बादी है। क्या है? समय की बर्बादी है क्या प्रार्थना सभा? लेकिन अगला कह रहा है, और आप इसके फॉर में लिखेंगे, पक्ष में लिखेंगे, तो आपको इसको क्या बताना है? क्या बताना है आपको? आपको बताना है कि ये समय की बर्बादी है। आप यदि फॉर लिखेंगे इसके, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये समय की बर्बादी है। और आप यदि अगेंस्ट में लिखते हैं तो फिर आप लिखेंगे ये समय की बर्बादी नहीं है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फॉर। और फॉर पे क्या लिख सकते हैं? प्रेयर असेंबली इन स्कूल्स is nothing than a wastage of time. विद्यालयों में प्रार्थना सभा समय की बर्बादी से ज्यादा कुछ नहीं है। Assembly in schools is nothing than a wastage of time. समय की बर्बादी से ज्यादा कुछ नहीं है। कैसे? Because same things are repeated daily during this time period. क्योंकि इस टाइम पीरियड के दौरान सेम थिंग्स आर रिपीटेड डेली, रोजाना एक ही तरीके की चीजें की जाती है। सावधान, विश्राम, उठ जाओ, बैठ जाओ, हाथ जोड़ लो, आंखें बंद कर लो, प्रार्थना करो। नथिंग न्यू। सो इट्स बोरिंग for many of students who does formalities who does formalities
on the name of prayer. देखिए हमने दो चीज यूज की है इसमें, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रेयर असेंबली इन स्कूल्स इज नथिंग देन अ वेस्टेज ऑफ टाइम. विद्यालयों में प्रार्थना सभा समय की बर्बादी से ज्यादा कुछ नहीं है, बिकॉज क्योंकि सेम थिंग्स आर रिपीटेड डेली ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड. क्योंकि इस समय अवधि के दौरान एक ही तरीके की चीजें रोजाना की जाती है. सो इट्स बोरिंग फॉर मैनी ऑफ स्टूडेंट्स. इसलिए बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए ये उबाऊ होती है, उन्हें बोर कर देने वाली होती है. हु डज फॉर्मेलिटीज ऑन द नेम ऑफ प्रेयर. जो प्रार्थना के नाम पर फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं. उन्होंने आंखें इसलिए बंद कर रखी है ताकि टीचर को पता न चले कि मैं प्रार्थना नहीं कर रहा. एंड वी कैन फाइंड आउट मेनी एक्टिविटीज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेयर असेंबली. प्रार्थना चल रही होती है, पीछे बच्चा आगे बच्चे को अंगुली लगाकर अपनी तरफ आकर्षित करवा रहा है उसका ध्यान, कभी किसी को कुछ कह रहा है और आंखें बंद कर लिए सब देख रहे हैं. ये प्रार्थना हुई या प्रार्थना का नाम? प्रार्थना का नाम. क्यों? क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं है, चीजें रिपीट होती है और एक ही एक चीज को आप रिपीट करते रहेंगे. इफ थिंग्स appears repeatedly before you, then you feel boring. तो आपको बोरिंग महसूस होता है, आप उसको पसंद नहीं करते हैं. देखिए we live in modern age. हम आधुनिक युग में रहते हैं. आज हम कौन से युग में रहते हैं? आधुनिक युग में रहते हैं. एंड वी नो द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम. The importance of time in life. और हम जीवन में समय के महत्व को जानते हैं. हम आधुनिक युग में रहते हैं और जीवन में समय के महत्व को जानते हैं. Many new things can be taught. Many new things can be taught. बहुत सारी नई चीजें सिखाई जा सकती है टू द स्टूडेंट्स. बहुत सारी नई चीजें सिखाई जा सकती है विद्यार्थियों को. बहुत सारी नई चीजें. ये किसने ऑडियो कनेक्ट कर रखा है? रोहित. रोहित ऑडियो क्यों कनेक्ट है आपका? अरे ये ऑडियो क्यों कनेक्ट कर रहे हो रोहित? और ये क्या नाम है इसका, क्यों ऑडियो कनेक्ट है तुम्हारा?
Many new things can be taught to students during this half an hour duration of time. विद्यार्थियों को बहुत सारी नई चीजें इस आधे घंटे के समय में डेली सिखाया जा सकता है। आप सोचिए, यदि 100 दिन भी आपकी क्लास चलती है और आधा घंटा पर डे आपका खराब हो रहा है, तो 50 घंटे हो गए पूरे साल में। एंड वी कैन अंडरस्टैंड क्या नाम है बेटा? प्रणय सक्सेना, ठीक है। देखिए, 50 वर्ड्स की लिमिटेशन का भी अपन को ध्यान रखना है। ये चीजें थोड़ी सी ज्यादा हो जाए तो आप इसको पॉजिटिवली लेना, ताकि आपको ये बता सकूं मैं कि किस प्रकार से आप इसके ऊपर अपने शब्दों को लिख सकते हैं। देखिए, 10 we need to change this tradition and use this time in study. Thus, I agree with the statement
that prayer assembly in schools is a vestige of time. In schools is a vestige of time. अब देखिए, यदि हम इसको अगेंस्ट में लिखे तो क्या लिख सकते हैं? अपन चाहे तो लिख सकते हैं, इन अगेंस्ट में क्या लिखेंगे? प्रेयर असेंबली is an important part of educational life. So it can never be said, yeah, it can never be vestige of time. प्रार्थना शैक्षणिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना सभा, प्रेयर असेंबली क्या है? ये एजुकेशनल लाइफ का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो इट कैन नेवर बी वेस्टेज ऑफ टाइम, इसलिए ये कभी समय की बर्बादी नहीं हो सकता। ये कभी समय की बर्बादी नहीं हो सकता। ये कभी समय की बर्बादी नहीं हो सकता।
देखिए, इट डेवलप्स फीलिंग्स ऑफ spirituality, unity, and equality among students. Equality among students. And equality among students. It works of a bridge among the students of different streams. आपने देखा होगा बहुत सारी स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डिफरेंट स्ट्रीम के स्टूडेंट्स यदि प्रेयर असेंबली ना हो तो एक दूसरे को जान ही ना पाए। साइंस वालों को पता नहीं है आर्ट्स में कौन है, आर्ट्स वालों को पता नहीं है साइंस में कौन है, एजी वालों को पता नहीं है कॉमर्स में कौन है, कॉमर्स वालों को पता नहीं है एजी में कौन है। और प्रेयर असेंबली इज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम विच गिव द सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर एवरी स्ट्रीम ऑफ द स्टूडेंट्स। यानी हर स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए क्या है, ये एक स्टेज प्रदान करता है जहां लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। 10 it connects the students of different streams to each other. It helps students to walk on the spiritual path, spiritual path of life। ये विद्यार्थियों को जीवन के आध्यात्मिक रास्ते पर चलने में सहायता प्रदान करता है एंड stops them to distract
towards evil things in life. Thus I disagree with the statement that prayer assembly in schools, that अनम्यूट कर दी। जाओ उधर जा। wastage of time is a wastage of time. ये फिनिश कर दे, मम्मी को छुट्टी दे देगी। Students, I think you have understood better the difference of arguments on the given topic, prayer assembly in schools, a wastage of time, according to for or against. You have to write arguments for or against on the topic dowry system is a curse. Dowry system is a curse. दोबारा बताने की जरूरत नहीं है. Dowry system is a curse. Dowry system is a कर्स. ये आपको घर से करना है, जिसमें फॉर और अगेंस्ट आप करेंगे. Guys, thanks a lot for joining the meeting. See you tomorrow on the same time. ड्यूरेशन का मतलब होता है बेटा अवधि. अवधि ड्यूरेशन का मतलब होता है अवधि.